ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। कहते हैं कि अगर किसी भी काम को मेहनत और लगन से किया जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और हमारे वैज्ञानिकों द्वारा दिन रात लैब्स में की गई कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि आज वो दिन आ गया है कि जब देश में वैक्सीन का लंबा इंतजार पूरा हुआ और हमारा देश भी विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो इस महामारी के लिए वैक्सीन बना रहे हैं। और मुझे आपसे साझा करते हुए बहुत प्रसन्नता और गर्व हो रहा है कि भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविड-19 की 2 वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, ये वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन। डॉक्टर वेद, लोगों का वैक्सीन का इंतजार खत्म हुआ, क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ा समाचार है ये। शायद लोगों को ये नहीं मालूम है, हम मेडिकल के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। विश्व में बहुत सारे देश हैं। आप सोच सकते हैं कि बहुत कम देश हैं जो कि मेडिकल के क्षेत्र में इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं। हमने वैक्सीन के क्षेत्र में भी, चूंकि ये वैक्सीन कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, बच्चों के लिए वैक्सीन के लिए हम उन विश्व के अग्रणी देशों में आते हैं जो हम मैन्युफैक्चरिंग हब के लीडर हैं। हमारे पास ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग हब अवेलेबल है और लार्जेस्ट वैक्सीनेशन हम बनाते हैं। हाँ, ये एक विपदा थी, एक पैंडेमिक था जिसकी वैक्सीन बनाने में 5, 6, 7 साल भी लग सकता था। हमने ये दिखा दिया है कि हम शोल्डर टू शोल्डर, चाहे वो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन हो, चाहे अदर वैक्सीन ऑफ फाइजर की, हमारी जो भारत बायोटेक है कोवैक्सीन, वो भी बन के तैयार है। हाँ, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 ट्रायल के पूरे नतीजे अभी और आएंगे, बट हमारी वैक्सीन उतनी ही इफेक्टिव है और हम उतने ही कारगर। एक बहुत बड़ा समाचार है, प्रधानमंत्री ने भी खुद ट्वीट किया कि एक आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है, और भी बहुत से वैज्ञानिकों ने बधाई दी। एक बहुत बड़ा काम है, एक वैक्सीन को पहले एनिमल ट्रायल्स करना, फिर ह्यूमन ट्रायल्स करना। ट्रायल्स का जो पूरा प्रक्रिया है वो बहुत ही कम्बरसम है और उसके लिए बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना पड़ता है, क्योंकि उसकी इंटरनेशनल स्क्रूटनी होती है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ बना दिया और कोई देख नहीं रहा। आज वर्ल्ड बहुत छोटा है, एक दूसरे को लोग देख रहे हैं। आपने देखा होगा अप्रूवल है जो कोविशील्ड है, चूंकि इसकी फेज 3 ट्रायल पूरी हो चुकी है, डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो गया है, उसको इमरजेंसी ऑथराइजेशन किया गया है। जबकि ये जो वैक्सीन है जिसका फेज 3 ट्रायल पूरा अभी होना बाकी है, उसको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए लागा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम कोविशील्ड यूज करेंगे और उसके बाद जब ये इसका पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी या फिर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाए, बहुत सारे केसेस होने लगे जैसे यूरोप में हुआ, पहले केसेस कम हुए थे, अब एकदम से बहुत सारे केसेस बढ़ गए, ऐसा कुछ हो जाए तो वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हम कोवैक्सीन भी यूज कर सकते हैं। और डॉक्टर वेद, आपसे जानना चाहेंगे कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन में क्या बुनियादी अंतर है और ये किस तरह कोरोना की रोकथाम में सहायता करेंगे? देखिए, पहला बड़ा अंतर तो ये है कि एक स्वदेशी वैक्सीन है। जो हमारी कोवैक्सीन है वो हमने बनाई है, ICMR और भारत बायोटेक। और भारत बायोटेक कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो लोग बहुत अग्रणी हैं। इनफैक्ट यदि पूछा जाए, देखा जाए तो आप देखिए ग्रेजुअली लीडर की तरह इमर्ज होंगे वो। दूसरा वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड, जो यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका कंपनी ने बनाई है। एक जो वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, वो इस पे आधारित है कि जो वायरस का जीन है उसको वो प्ले करके बनाते हैं, जबकि ये जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब है कि वायरस को इनएक्टिवेट करके, तो वायरस को इनएक्टिवेट करके बनाया जाता है। दोनों वैक्सीन के लिए करीब 3 से 5 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल फ्रिज में इसको रखा जा सकता है। इसीलिए ये बेहतर वैक्सीन माने जाते हैं वनस्पत RNA वैक्सीन, जो कि फाइजर और मॉडर्ना का है, जिनके लिए काफी लो टेम्परेचर चाहिए। सबसे बड़ी मुश्किलात आती है कोल्ड चेन के लिए। देखिए, दिल्ली बॉम्बे की बात नहीं हो रही है, ये वैक्सीन तो दूर दराजों में जाना है। जहां तक इफिकेसी की बात है, दोनों की इफिकेसी 60 to 70% है, तो दोनों की इफिकेसी में भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हाँ,
ये बात जरूर है कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है कोविशील्ड, उसकी फेज 3 ट्रायल कंप्लीट हो चुकी है और जो उसका अप्रूवल है डीसीजीए ने दिया है वो इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया हुआ है, जबकि इसका जो अप्रूवल है, क्योंकि फेज 3 ट्रायल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको उन्होंने इमरजेंसी सिचुएशन में यूज किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट हम शुरू में वैक्सीन जो यूज करेंगे वो ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड यूज करेंगे, जब तक फेज 3 ट्रायल की रिजल्ट्स भी आ जाएंगे इस कोवैक्सीन के भी। डॉक्टर वेद, बात करते हैं वैक्सीन के सक्सेसफुल मॉक ड्रिल और ड्राई रन की, जिसके तहत 125 जिलों और 285 लोकेशंस पर इसे सफलतापूर्वक पूरा भी कर लिया गया है। इतनी बड़ी संख्या में किसी भी वैक्सीन प्रोग्राम के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में किस तरह की चुनौतियां आती हैं? हमारे यहाँ करीब 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। हम बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, वैक्सीनेटर्स अवेलेबल है और गांव-गांव में वैक्सीनेशन पब्लिक हेल्थ सेंटर तक अवेलेबल है। बट हमारे पास 2 चैलेंज सबसे बड़े हैं। एक तो जो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसका नंबर बहुत ज्यादा है, बच्चों का नंबर कम था और ये नंबर देख लीजिए हमारी खुद की इनिशियल प्लानिंग के हिसाब से हम करीब 3 करोड़ लोगों को पहले देंगे जो हेल्थ वर्कर्स हैं या फ्रंट वॉरियर्स हैं जो कि कोरोना में हैं, चाहे वो सैनिटेशन वर्कर हों, पुलिस के लोग हों, तो 3 करोड़ तो हम अभी, और हमारा इनिशियल प्रोग्राम जो हमने ऑलरेडी चॉकआउट किया हुआ है कि हम 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन शुरू में देंगे जो कि सितंबर अक्टूबर तक हम दे पाएंगे। तो एक तो नंबर ज्यादा है, दूसरा है कोल्ड चेन। ये 2 चीजों को यदि हम, और तीसरा ट्रेन मैन पावर। आफ्टर ऑल टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, 2 डोज लगाने हैं, कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। आज हमारे पास 90,000 पीपल ट्रेन हम लोगों ने किए हैं। हमारे पास चैलेंज सिर्फ बड़ा इसी का आएगा कि हमारे पास एक तो नंबर ज्यादा है और दूसरा कोल्ड चेन हम यदि मेंटेन कर सकते हैं, जो हम लोग कर पाएंगे। इसी का ड्रिल हुआ है। जहां तक सेफ्टी की बात है, मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसके जो ट्रायल्स हुए हैं सभी वैक्सीन्स के, चारों वैक्सीन्स के, 2 इस कंट्री में नहीं है और 2 हमारे पास हैं, जहां तक सेफ्टी का इश्यू है इसको देश को घबराना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन्स हैं। डॉक्टर वेद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने हमसे और हमारे लिसनर्स से शेयर की कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी भ्रामक खबरें, लोग जब भी कोई अच्छा काम होता है तो कुछ लोग उसमें बुरा काम करने की भी कोशिश करते हैं और कई भ्रामक खबरें देकर लोगों को कंफ्यूज भी करते हैं। तो आपने जिस तरीके से विस्तार से बताया कि पूरी तरह से सेफ्टी का ध्यान रखा गया है इस पूरे वैक्सीन प्रोग्राम में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, देखिए, जब पोलियो एक बहुत ही ऐसी बीमारी थी जिसका कि कोई इलाज नहीं था, जब वैक्सीन आया तो कई लोगों ने रूमर्स फैलाया। बट देखिए, देश की जनता आज बहुत पढ़ी लिखी है, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, वो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स पे ज्यादा विश्वास करेगी बनस्पत उन लोगों के, चाहे वो कोई भी क्षेत्र से आते हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे जो कभी कभी चीप पॉपुलरिटी के लिए छोटे छोटे वक्तव्य दिए जाते हैं। और उसको भी मैं मीडिया को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उसको ज्यादा तवज्जो ना दें। बट यदि साइंटिस्ट और डॉक्टर्स पे यदि भरोसा है और ये पढ़ा लिखा देश है तो ये वैक्सीन बहुत सेफ है और इफेक्टिव है। और हम बिल्कुल पूरे वर्ल्ड के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोगों ने भी वो वैक्सीन बनाई है जो कि उतनी इफेक्टिव है और हो सकता है कि दूसरे वैक्सीन से भी ज्यादा इफेक्टिव हो। डॉक्टर वेद, जैसा कि हम कहते हैं सैनिटाइजर के उपयोग करते समय 70% अल्कोहल वाला सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, तो साबुन के अंदर ऐसे कौन सा अल्कोहल होता है जिससे कीटाणु या वायरस मर जाते हैं? जो 70% अल्कोहल जिसमें है उससे वायरस मर जाता है। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि नॉन अल्कोहल सैनिटाइजर से और सोप से। तो उन्होंने पाया कि सोप में जो सोडियम बेंजोइक एसिड होता है उससे भी ये वायरस नॉन इफेक्टिव हो जाता है। जब भी कोई नया वायरस आता है उस पर तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं। साबुन से और 70% अल्कोहल से इसको इनफेक्टिव किया जा सकता है। डॉक्टर वेद, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में
अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।